So today we are going to talk about how to build an online D2C innerwear brand. बट आपसे मुझे एक प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि आप जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. डू यू एग्री? Yeah, 100% agree. तो करें शुरू? Yeah. ठीक है. 1 2 3 गो. हाय हर्षित, हाउ आर यू? Hi Nitin, I'm good. Thank you so much. बहुत मज़ा आएगा मुझे लगता है आज बिकॉज काफ़ी लोगों ने हमें एक चैट पे, हमारी कम्युनिटी जो है यूट्यूब पे, सब लोगों ने हमें बोला यार ऑनलाइन D2C ब्रांड हमें बनाना है, उसको किसी को बुलाओ, उसके बारे में सीखना है कि यार एक ऑनलाइन ब्रांड कैसे बनाया जाता है. और आपका स्पेशली इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच नॉर्मली पीपल डोंट टॉक अबाउट, विच इज अंडरवेयर, यू नो, इनरवेयर. हाँ, होल इनरवेयर कैटेगरी. तो उसके बारे में आपसे सीखते हैं आज. तो पहले तो आप ये बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज free culture, and then we are also obviously want to learn more about your background. थोड़ा बहुत. So I think Nitin, while the name says free culture is free culture, like everyone has their own culture. आपका culture कुछ और है, मेरा culture कुछ और है. Free culture is something which is open culture, like openness in everything, inclusivity, irrespective. Like when अगर हम अंडरवेयर से इनरवेयर से उसको कंपेयर लाइक कोरिलेट करें तो एवरीवन डिजर्व्स टू वेयर समथिंग व्हिच इज कंफर्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द यू नो वेदर ही और शी कैन अफोर्ड इट और नॉट. बिकॉज इंडिया में कंफर्ट को अफोर्ड करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द कॉग्स परसेंटेजेस एंड एवरीथिंग. मटीरियल महंगा है, सब कुछ है, बट एवरीवन डिजर्व्स इट. So that's what ideally we thought, and especially with the openness in the culture. So उसकी वजह से हम लोगों ने it's pure comfort and your own culture. So that's what we actually generally kind of talk about free culture. But why this? Like, why not a rebellious culture? Why is it a free culture? So free culture, I think, so rebellious is something which is, I feel it's more attitude. Everyone, because rebel is a culture. किसी का culture is, let's say, humbleness is a culture. Yeah. But everyone, like I said, कि हर एक का अलग अलग culture है, तो we kind of call it as an open culture, so that to accept all the cultures. All the cultures. So it's open, it's free. Open. You have your own vibe, I have my own vibe. But free culture is fun. Yeah. Simple. Yeah. Fun. Cool. Yeah. Cool and fun. हाँ. Innerwear needs to be fun. Yeah. Because that's the first thing what you wear in the morning. Yeah. After taking a bath, right? Correct, correct. पहली चीज़ है आप पहन रहे हो और उसमें फील ना आए और फन ना आए तो फिर मजा क्या? तो ये आपको पर्सनली फील मिसिंग थी क्या काफ़ी टाइम से? हाँ, yeah. I think so we all know इतने 25-30 साल से we are just kind of एक ही ब्रांड को पहने जा रहे हैं इंडिया में. I think with the new age audience they need change, right? उसमें फील नहीं है अब. पुरानापन है, चाहे उसमें कितने भी आप डिजाइन एलिमेंट्स कर लो, कुछ कर लो, सब कुछ सेम है. Yeah. वो नयापन, so वो फील is missing. Just to give you an example, so our second largest, other than underwear, men's underwear, second largest in men's category is vest, बनियान है. हमने सस्टेनेबल बैम्बू ब्लेंड से बनियान बनाई. किसी को नहीं लगता था कि बैम्बू से वेस्ट भी बन सकती है. मैं भी सरप्राइज था जब आपने मुझे बताया. सब कॉटन. वी डिड दैट चेंज एंड हमने कुछ नहीं करा. हमने बोला कि यार जब एक कंज्यूमर सुबह अंडरवेयर और बनियान वेस्ट पहन रहा है, उसको फील कैसे आएगी, उसको कैसे लगे कि हाँ यार ये पहनने से मेरे को कुछ फील आ रही. अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट. कंफर्ट एक वन फील है, बट कंफर्ट इज सब्जेक्टिव एज वेल. आपका कंफर्ट कुछ और हो सकता है. आपको लूज फिट कंफर्ट लग सकता है, मेरे को टाइट फिट कंफर्ट लग सकता है. वी डिड अ स्मॉल चेंज एंड वी गॉट दिस थॉट फ्रॉम समवन. हम लोगों ने अपने एवरी वेस्ट ऑफ आवर्स हैज अ स्टेटमेंट हियर. एवरी डे इज अ न्यू डे इज वन ऑफ अ स्टेटमेंट. सो कोई पहन रहा है, पढ़ रहा है. वन सेज मेक योर फर्स्ट मूव. So we have like 6-7 different quotes written on a vest. This is something probably the new age audience wants also. Yeah. पुरानापन नहीं चाहिए. Did that help you? Yeah, for sure. Data point of view से क्या होगा? So I think people specifically, like I can give you example. I remember, so
generally I personally talk to consumers almost every week. Like Saturday Sunday में 5 से 7 calls तो random, just open my app, random people who would have bought, new customer या old customer, सारा आ जाता डेटा बाहर का. तो कौन पुराना कस्टमर है, रिपीट है, कौन नया कस्टमर है. We just take, talk to them. The one feedback when we introduce the vest with all these quotes and all, बोला यार आपकी वेस्ट पहनता हूँ ना मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है हर दिन. अच्छा. एंड वो कहता है कि मैं रोज, सो वी डू पैक्स. इनरवेयर इन इंडिया आर सोल्ड इन पैक्स, कॉम्बोज 3, 6, 3, 5. So we cracked 5. अच्छा. So then couple of like the brands kind of followed that approach. We cracked 5. इस पे भी मैं पूछूंगा why 5 and how did we arrive at? There's a logical reason behind that. Yeah. तो उसने बोला कि यार मैं हर दिन पहनता हूँ वेस्ट, मेरे को हर दिन नया कोट दिखता है. It gives me confidence. So I am comfortable wearing your vest as well, but that vest I never imagined कि मेरे को कोई कपड़ा मेरे को confidence दे सकता है. Usually generally लोग कहते हैं अच्छी वॉच पहन ली, अच्छा परफ्यूम लगा लिया, feel confidence. कई लोग बोलते हैं च्युइंगम खा ली, so मैं बैड ब्रेथ नहीं है तो that gives me confidence. Right. यार बनियान पहनी मेरे को confidence आ रहा है. वेस्ट पहनी मेरे को confidence आ रहा है. That's it's a very small change, but it moved the needle. It actually gave us a good impact. So मैं अगर ऐसे पूछूं, people who didn't had that coat on your vest, the product जिस पे वेस्ट पे कोट नहीं था versus people who bought it, दोनों के रिटेंशन में कुछ दिखा आपको बेनिफिट? So our innerwear retention, let's say रिटेंशन में ऑडियंस के लिए बोलूं, रिपीट repeat में. So repeat is basically कौन कब दोबारा से खरीद रहा है, कितनी बार खरीद रहे हैं. हाँ. Our innerwear repeat is about more than 37% month on month. 37%. Imagine we didn't know कि innerwear भी लोग बार बार खरीद सकते सही हैं. में. So we have about 17-18 colors. हाँ. But still, I think thanks to the hygiene effect coming in India as well, जितना लोग hygienic हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, they want their personal hygiene as well. Even because of that, I think हम लोगों ने वो देखा, and wherein the consumer came back, जो customer वापस आ रहा है, वो obviously comfort की वजह, अच्छा लगा product तभी आ रहा है, but brand के साथ resonate कर रहा है, अपनी फील के साथ रेजोनेट कर रहा है, तभी वो आ रहा है, दोबारा से खरीद रहा है. इररेस्पेक्टिव आप उसको डिस्काउंट दो ना दो. बहुत लोग, मतलब जस्ट इट्स अ फैक्ट, इंडिया में लोगों को डिस्काउंट कोड खुद टाइप करने में मजा आता है. अच्छा. आप प्री अप्लाइड डिस्काउंट कोड दे दो, हाँ. उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनको फील लगता है ये तो है ही है, ये तो यार दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, मुझे क्या मिला. गिव देम अ पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट कोड व्हिच दे टाइप. That's very interesting. Not even just by clicking it, they type. हाँ. Let's say Nitin as a discount Nitin code. 2020 whatever. हाँ. नितिन को मजा आएगा वो डिस्काउंट कोड टाइप करने में. एक सेटिस्फैक्शन आती है. हाँ, कि ये मेरे को मिला है. वो मिला बहुतों को होगा. हाँ, सेम ही मिला होगा बट स्टिल. हाँ. मैं टाइप कर रहा हूँ. करेक्ट. मतलब इट्स अ मेरा एफर्ट गया है इसमें. एंड इट्स अ डेटा ड्रिवन फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. अच्छा. यू आस्क एनीवन, आप किससे what else are these kind of similar examples when it comes to consumer behavior? बहुत चेंज हो रहा है. हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया पहले था वो अब है नहीं. इंडियन कंज्यूमरिज्म इज चेंजिंग. दे वांट टू ट्राई न्यूअर ब्रांड्स. They are open now. They are open. Like, I don't know if I can say the name or not here, but like लोगों ने मेरे को ये मतलब सोशल मीडियाज, यार मेरे को नहीं पहनना अंडरवेयर जो मेरा ड्राइवर भी पहन रहा है. मेरे को वो अंडरवेयर नहीं पहनना जो मेरे फादर भी पहन रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू एज कंज्यूमर. अच्छा. दैट्स हाउ द शिफ्ट इज हैपनिंग. मेरे को नहीं पहनना सेम अंडरवेयर जो मैं पिछले 15 साल से घर में देख रहा हूँ, 20 साल से, कि वही चलता आ रहा है. दिस इज हाउ द कंज्यूमर शिफ्ट इज हैपनिंग. अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है. राइट. दे वांट टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स. there are obviously one positive thing of COVID is कि लोगों को सिखा दिया है अपने ऊपर खर्चना. कुछ नहीं पता कल क्या है. सही बात है. They spend on themselves. Like and it's not just, I think it's happening across the categories. You buy, I mean, talk about personal care, you talk about FMCG, you talk about anything else. That's how the consumer is changing. And बहुत evolve हो रहा है. They want to try and they want to stick.
So they are loyal to something what they are liking. ट्राई जरूर करेंगे. राइट. सो आई वुड से कि वो फ्री कल्चर का अंडरवेयर ही लेगा, वो और भी एक दो ब्रांड्स के लेगा, जरूर लेगा, साथ में लेगा. हाँ. जरूर ट्राई करेगा. Right. दे वांट टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू अदर ब्रांड्स एज वेल. या. बट उसको जो पसंद आएगा उसके साथ स्टिक Correct. रहेगा. सो मैं बहुत इससे एग्री कर रहा हूँ बिकॉज मैं भी अपना बिहेवियर देख रहा हूँ ना. सो नाउ आई एम वेरी ओपन टू जस्ट बाय एनी रैंडम एड विच इज शोइंग अप इन इंस्टाग्राम. बस मुझे सही लग रहा है. इट डजंट मैटर टू मी कि XYZ ब्रांड Yeah. है, मैंने सुना भी नहीं हो पहले, Yeah. बट आई एम ओपन टू गिव देम अ चांस. इफ आई लाइक इट आई डेफिनेटली विल बाय इट मोर. So the openness to buy has definitely increased. Yeah. Maybe because of the adoption, because of the way we have watching these Netflix and shows. Yeah. इनका काफी इम्पैक्ट पड़ा है वेस्टर्न कल्चर westernization जितना से. आ रहा है. Yeah. Correct. And, लोगों को पता नहीं था पहले ब्रांड्स हाँ. अक्रॉस द ग्लोब कौन कौन से ब्रांड्स हैं. अब वो वीडियो में देखते हैं. अब वो बिकॉज ऑफ दीज चैनल्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, दे Yeah. गेट टू नो दीज ब्रांड्स. राइट. उनको पता चल रहा है कि यार एक XYZ कोई ब्रांड है कहीं घाना का, हाँ. कहीं नायरोबी का, कहीं का एक ब्रांड है. या. They want it. Yeah. They try it out. And if they try it out, if they like it, they want to just have that. करेक्ट. अब तो ऐसे भी बहुत हो रहा है. धोनी ने एक टी शर्ट डाली, हाँ. वो पहले कोई नहीं जानता था, हाँ, हाँ, हाँ. और धोनी ने एज अ प्रमोशन नहीं डाली, Generally. जस्ट बिकॉज ही लाइक्ड इट सो ही इज वियरिंग दैट टी शर्ट, राइट. एंड वो ऐसे पूरी वायरल हो गई वीडियो एंड Yeah. देयर सेल Went up. went up all of a sudden. But इसमें एक catch है नितिन, which is as per the guidelines. हाँ. Like, if he's Dhoni, हाँ. so Dhoni can very easily tell the brand to drop it off. आप नहीं दिखा सकते हो मेरी वीडियो. हाँ. You need to take a prior approvals as Correct. well. Correct. For that. Yeah. Until unless someone is like, कि यार कोई मेरे को कोई फर्क नहीं, तू चला यार, देखो जो चला. हाँ. Right? And ऐसे हैं भी. हाँ, There बहुत are, लोग हैं. like, They don't care. Yeah. Like for example, for us, the category is such. So there are a lot of celebrities who wear free culture in a way. But it's just, it can't be shown, right? Openly. So, but जब हम बात करते हैं, we want to publish this, we want to talk about this, hey, you wearing it. A lot of sports, people, there are a lot of cricketers. And because I remember there's one cricketer who bought almost 3.5 years back. And when I spoke to him, very famous cricketer, and he doesn't play now. He और दो चार चीजें बताओगे तो लोग कमेंट में नाम भी लिख देंगे. तो उन्होंने he bought it. I spoke to him. I was like कि ये सही नाम है कि नहीं है, यही वो क्रिकेटर है कि नहीं है. I spoke to him personally. जब भी कोई नया ब्रांड आता है, कुछ भी होता है, the first thing, and I think it's a recommendation as well to the newer generation and entrepreneurs, talk to your consumers, irrespective कौन है, doesn't matter, talk to them openly. वो प्रथा चलती आ रही ना, कस्टमर भगवान है, वो एक्चुअली है. तो spoke to him and he said, yeah, I tried it, just saw your ad on Instagram, and tried it, it's nice, fantastic, but I'll give you call me or I'll text you after like 3-4 washes of this underwear, because that's very important, right? Because we use a different fabric जो और कोई fabric नहीं use करता, जो डैडीज ओल्ड ब्रांड नहीं यूज करता. राइट. तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज यू नीड टू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू दैट फैब्रिक कंफर्ट एज वेल. करेक्ट. क्योंकि आप बचपन से या बहुत सालों से एक फैब्रिक पहनते आ रहे हो. राइट. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने खुद रीच आउट करा ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ एंड अ हाफ के बाद. आई वांटेड योर फीडबैक इसमें. मैंने कहा फैंटास्टिक, नथिंग मूव्ड एट ऑल, वैसे का वैसे ही है, शेप वही है, सब कुछ वही है, डजंट चेंज. फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं तो आई थॉट आई विल जस्ट ओपन फ्यू. आपने बैम्बू की बात की, राइट? हाँ, so bamboo our inner vest is bamboo. Correct. So Made this with is the bamboo. vest, right? Yeah, this is vest. Yeah. So what exactly is the difference? So I think first the feel, obviously, if you will feel this, probably अगर आप कोई और vest पहनोगे, you will not get this kind of stretchability. अच्छा. Like this adapts to your body. आप मोटे हो, पतले हो, जैसे भी हो, doesn't matter. This adopts. This gives you that feel, And the other thing what I talked about, see, this is one of the code. Breathe, you got this. Let's show this to the camera. Yeah, this is the code. Breathe, कि भाई You got this. Yeah. थम जाओ.
you've got this. Yeah. Imagine this has nothing to do with the product. Correct. I think this has got everything to do with the person who is wearing it every morning. But why did you decide to add bamboo So all of a bamboo, sudden? I think, so Nitin, like I said, दुनिया बदल रही है, consumer बदल रहा है, sustainability factor is something, and we should help our Mother Earth as well. Sustainability is something which is very much required, and the consumer is also shifting towards sustainability. So Bamboo. because of the audience, you had to add bamboo, or because you had bamboo already added, and thus your alignment happened? So I think it's a mix and match of both approach. दोनों चीजें हैं. हमें जब बनाया हमने, तो हमें लगा कि ये बैम्बू तो यार ऐसा ब्लेंड है जो बेटर है कॉटन से. सो बैम्बू की एक सेल्फ प्रॉपर्टी है. आप गर्मी में इस वेस्ट को पहनोगे, आपको कूल इफेक्ट देगा. अच्छा. आप सर्दी में पहनोगे, आप गर्मी नहीं देगा, आपको कोजी इफेक्ट देगा. So there was a logic behind There's it. a logic, obviously there's a logic. Yeah. So that's a property of bamboo. And when we blend, so we have like 2-3 blends in this, like the fabric blend. जब हम उसको मिक्स इन हमने so every जैसे मूवी में एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, इसमें मेन हीरो बैम्बू है, साथ में 2 सपोर्टिंग एक्टर्स हैं. Right. क्योंकि अगर सिर्फ बैम्बू करेंगे तो जो ये शेप है ये शेपलेस हो जाएगा. बिकॉज बैम्बू इज अ वेरी लिम्पी फैब्रिक. उसके साथ आपको सपोर्टिंग एक्टर डालने हैं ताकि वो शेप में रहे, इंटैक्ट रहे, आपकी बॉडी को अडेप्ट करे. दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस. ये कौन करता है? लाइक ऑब्वियसली आपका जो बैकग्राउंड है पहले उस पर बताओ, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू नो कि यार क्या कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड कैन ऑल्सो हेल्प यू इन बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ, क्योंकि रिसर्च करना, समझना कौन सा मटेरियल है, aren't this a job of a material specialist? Yeah. I think so I come from a healthcare background. Before starting Free Culture, I was with Fortis Hospitals, Fortis Healthcare Group for 10 years. And I've learned a lot there. That was my first job after my college. And I hope the last one. So, वहाँ बहुत सीखा. I was majorly into strategy, operations. In the last 2-3 years stint was IT. Learned a lot from my mentors. So I was directly working with the vice chairman and the CEO there and the CIO. And then the overall, the head of IT, head of ops. And so वहाँ से it was, so I got the sense of how the whole operation works. Supply chain भी कैसे काम करती है, P&L भी कैसे मैनेज होती है, राइट. ऑपरेशंस कैसे मैनेज होता है, हॉस्पिटल में रात को कोई केओस हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना है. राइट. इमेजिन डीलिंग विद विद अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पेशेंट हु इज नो मोर. वेरी ट्रैजिक. या उससे बात करना, वो चीज सीखी है, मैनेज करना, हैंडल करना, केओस हैंडल करना. वो I think that's the kind of background what I got in my 10 years of stint. I did project management. Do you think people should always have some experience before launching their own startup? नितिन, on the ground experience बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, घर के बिजनेस में हो, doesn't matter. बट करना चाहिए. करना चाहिए. घर के बिजनेस में, घर की फैक्ट्री में मालिक की तरह नहीं बैठना चाहिए. ऑन द ग्राउंड ऑपरेशंस में पहले बैठना चाहिए. राइट. वो बहुत जरूरी है, बहुत चीजें सिखाता है. राइट. हाथ गंदे होंगे तभी सीखोगे. हाँ, तभी साफ करने का मन भी करेगा. करेक्ट. राइट. हाथ गंदे होंगे तभी साफ करने का मन करेगा. करेक्ट. अदरवाइज वो जो गंद है वो उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी. बहुत जरूरी है, चाहे घर का बिजनेस हो. राइट. लाइक आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इन बिजनेस सर्विस बोथ, बट आई लाइक बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, आई गॉट अपॉर्चुनिटीज. आई गॉट ऑल दीज गाइडेंस फ्रॉम देम कि ये करना पहले जरूरी है, बिकॉज उन्होंने ये करा हुआ है. राइट. उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं. तो आई यूज्ड टू, मैंने यार MBA हो गई है, जॉब करेंगे, सीधा ये करेंगे, सैलरी इतनी होगी, ये करेंगे, वो करेंगे. आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. एंड सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्क्रैच होता है जहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं. चाहे घर का बिजनेस, लाइक आई सेड, बट वो घर के बिजनेस में भी नीचे से शुरू करोगे ना, तो आई थिंक आपको सब कुछ पता चल जाएगा. फिर वो ऊपर बैठने में मजा भी आएगा. करेक्ट. तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियली फ्री कल्चर स्टार्ट करने में कितनी थी? So it was around, own money
own savings and bit family help, obviously. It was about close to about 50-60 lakhs. 50-60 lakh. Can someone do it in, let's say, 5-6 lakh also? Yeah, definitely. How? It's just हमारे में ये था because I had to build inventory to sell, अच्छा. right? Because fabric like टेक्सटाइल्स में क्या है, देयर इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज, आपको नहीं तो फैब्रिक की economics of scale नहीं कंजम्पशन, मिलता. हाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं निकलेगा, यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बैठेगा. Correct. आप बनाने को किसी से आप 50 पीस भी बनवा सकते हो, लेकिन वो 50 की कॉस्ट, सो इट्स लाइक फूड, जितना खाना ज्यादा बनेगा उतना कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्राइस कम होता है, यूनिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा. सेम इज इन टेक्सटाइल बिजनेसेस. सो इसीलिए हम लोगों को थोड़े से ज़्यादा वी हैड टू इंट्रोड्यूस कलर्स, वी हैड टू डू दिस, तो इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी. अदरवाइज या इजीली इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ऑल्सो, कैटेगरी ऑल्सो, राइट, कि आप किस में जा रहे हो, किस कैटेगरी में जा रहे हो. बट अगर हम उसके हिसाब से कपड़ों की ही बात करते हैं, लेट्स से कपड़ों में अगर इनरवेयर है, टी शर्ट है, हुडीज हैं, Yeah. बहुत कुछ है, राइट? Yeah. अगर मुझे वैसा ही कुछ करना हो तो 5-6 लाख में आपके हिसाब से आई कैन स्टार्ट. Yes, because you will, because it's highly recommended you start small, especially in the clothing or this business. व्हाई इज इट? इन्वेंट्री मारती है, स्टॉक मारता है. उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? minimal trials with not necessary कि you have to be gung ho about कि 50 कलर ऐसे ये वो, कम SKU लॉन्च, कम SKUs लॉन्च करने चाहिए, निश के लिए लॉन्च बेसिक SKUs से स्टार्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए. बट हाउ डू यू फिगर आउट कि ये बेसिक यही करना चाहिए मुझे? बहुत सारे SKUs होंगे, बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे. मान लो मैं हुडी कर रहा हूँ, Yeah. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हुडी. हुडी के अंदर भी एक हो गया कस्टमाइजेशन. शुड आई ऑफर कस्टमाइजेशन और नॉट? Yeah. दैट इज वन क्वेश्चन. सेकंड इज मेरे को प्री प्रिंटिंग करना है. प्रिंटिंग में भी बहुत सारे कोट हो सकते हैं, कोई मार्वल कैटेगरी का हो सकता है. ईच टू इट्स ओन टाइप्स है. किसी को कुछ प्रिंट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ है. तो हाउ डू यू मिनिमाइज, हाउ डू यू फिगर आउट ये करना चाहिए? आई थिंक स्टार्ट विद बेसिक. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इनरवेयर से कोरिलेट करूं, हाँ, ब्लैक, ब्लू, ग्रे बेसिक कलर्स है which probably people prefer wearing also. सब पहनते हैं क्योंकि, yeah, basics तो सब पहनते हैं ना. So probably, so let's say in our innerwear wardrobe, when let's say आपके घर में भी, मेरे घर में भी, और consumers के घर में भी, किसी के भी घर में, वो एक ब्लैक, ब्लू, ग्रे जरूर वाइट पड़ा होगा, साथ में 2-3 और होंगे, बट वो बेसिक जो है ना वो ज़्यादा होंगे. वो ज़्यादा है. करेक्ट. So we started from the basic, so that because we were introducing new fabric blend, we were introducing new strength around underwear. We changed the whole aesthetics around underwear. हम usually एक underwear में, again I'm going back to this aesthetics, there's something called SPI, stitch per inch, stitches per inch, stitch per inch. Usually एक underwear में 7 से 9 SPI होता है. हमने करा उसको 11-12 से 14-15 तक की रेंज में, टू गिव मोर होल्ड डाउन देयर, टू गिव दैट कंफर्ट. स्टिचिंग से ही, यू नो, दैट्स एक ये छोटी सी चीज से, बिकॉज वी हैड टू इंट्रोड्यूस दिस एंड इट्स अ चेंज. जो एक कंज्यूमर इतनी स्टिच पर इंच का एक अंडरवेयर पहन रहा है, तो वो कंज्यूमर को इतना नहीं ध्यान जाता वहां पर, उसको टेक्निकलिटी नहीं पता, क्योंकि वो वही पहने जा रहा है जो पूरे बाप दादा पहने जा रहे हैं. उसको तो फील से मतलब है बस. तो दैट्स द स्मॉल चेंज व्हाट वी डिड. Yeah. In one of the other changes, this is the smallest change what we did. It worked well for us. So we changed the whole aesthetics. तो या तो आप technically किसी product को solve कर रहे हो, like you said, let's say hoodie or something. If you technically, let's say you make a travel hoodie. कि यार ट्रैवलिंग के टाइम पर किसको क्या क्या पॉकेट्स में सामान रखना होता है, कि मेरे को सपोज ट्रैवलिंग अब्रॉड, पासपोर्ट भी रखना है, बोर्डिंग पास भी रखना है, मोबाइल भी रखना है, लेट्स से एयर प्लग्स भी रखने हैं, व्हाटएवर. सो ट्रैवल हुडी, इट्स अ, तो आप सॉल्व कर रहे हो एक प्रॉब्लम को. करेक्ट. यू आर नॉट जस्ट सेलिंग जस्ट अनदर हुडी. या गॉन आर दोस डेज. सो इट्स, सो there used to be time where fanciness was more important. Today the functionality is more important for the consumer. So ideally whenever you are launching even a clothing brand, Yeah, हम क्लोथ के ऊपर ही बात करते हैं because it's almost around the similar nature, right?
So you should always look at the functionality part, solving a problem. solving a So problem. in every underwear we solve minimum 4 to 5 problems. So when we launched with a campaign called Hands Free Comfort. What does that mean? So हम लोग free culture, open culture. You know adjust your underwear. You adjust from back. You adjust from front. From the right. crotch area Right, down there. right. Hands free comfort. भैया कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Embarrassment Hands free से बचो. comfort. Yes, we had a very strong, one of the best investments what we made So was how that did you hands free solve this? comfort. ये problem कैसे solve किया आपने? So Because we of the identif- stitch? Yeah, the stitch was one of the things. So for example, let's say people wear trunks, which is a longer underwear. Yeah. So यहाँ से उठ जाता है. हाँ. We solved that. हमने यहाँ की stitch को problem को solve करा. Okay. Got You know, so that when you move, when you sit, it doesn't roll up. it. Right. For example, waistband. Our waistband is something which is made with one of the finest yarn, which is micro nylon. उसको हमने है यहाँ पे, देख भी सकते हैं, yeah. If you see this, let's say this for example, this something bends. आप पहनेंगे someone who has bulges, like मेरे bulge हैं यहाँ पर, ये bend कर जाता है. Right. That's a problem. Right. It won't. Oh, this won't. This won't. Even if there is. To the best of its capability, it will not. Got it. Right. So that's one of the problems of the waistband. जितने भी daddy's old brands हैं, इसमें polyester use करते हैं. Polyester is not for India. So वो polyester है, यहाँ पर rashes देगा आपको. Correct. That gives you rashes and all. So this will not. This is one of the change what we did in the waistband. So you're basically solving a problem. Yeah. Not just launching just another No, underwear brand. I think you need to solve problem. You have to identify and solve the problem. I think that's one of the biggest mistake people are doing. They just launch a hoodie company and कि फिर यार पैसे आ क्यों नहीं रहे, customers क्यों नहीं आ रहे? Yeah. I mean, hoodie or anything, I mean, the market is very cluttered. Yeah. Not just hoodie, or other things like t-shirts, polo, blah, blah, blah. But if you're not solving a problem, Yeah. you will not be able to attract a customer जो पहले से एक, let's say, hoodie, 10 साल से, 20 साल से t-shirt, पहनता underwear पहनते आ रहा है. आपको उसको कुछ तो change देना पड़ेगा. Correct. And it's initially हम लोगों को बहुत, so our communication used to be about कि क्यों ये underwear? Why this? Why the comparison? And we used to show the comparison as well. कि what you're using and what you're going to use. वो दिखाना बहुत ज़रूरी है. It's a very बहुत knowledge transfer हम लोगों ने करी. So that customer, because like I said, innerwear is a very personal thing, right? Usually people don't change very often कि हम अपना innerwear जो पहनते आ रहे हैं उसको change करेंगे अब. Same like jeans, right? कितना टाइम लगा आपको ये पूरा material fit, problem fit सब निकालने में? So we did our good research before starting. Close to about 6 odd months. Okay. In the research. कि हम aesthetics trials change करते कर होगे रहे हैं. ये हाँ, सब family and friends. आपके family से बढ़िया कौन feedback दे सकता है? बट मेरे को यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन रहता है. मेरा ऐसा फील रहता है कि फैमिली इज ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स यू. दे ऑलवेज गिव यू अ थोड़ा सा क्रिटिकल फीडबैक, बट नॉट सो क्रिटिकल सो दैट दे फील यार ये बुरा ना मान. It's a very personal and closed product. तो किसी को कुछ भी उसमें कंफर्ट में या डिस्कम्फर्ट लगेगा तो वो जरूर बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को एक नई टी शर्ट बोलो, यार ये टी शर्ट ट्राई करो, और जो आप टी शर्ट पहन रहे हो उससे बेटर है. क्या बेटर है? वो नहीं कोई बता पाएगा. नहीं बता पाएगा. राइट. प्लीज से अबाउट. या बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप बचपन से हर रोज पहनते हो. करेक्ट. किसी दिन आप टी शर्ट नहीं शर्ट भी पहन सकते हो. There is a separate set of audience who doesn't even wear underwear in India. नहीं पहनते. उनको क्या खुला, आप फिर? बिल्कुल खुला. Go commando. हाँ, yes. Go commando. But आप actually सबसे पहली चीज यही पहन रहे हो every day. And तो वो उसमें तो it's like आप कोई एक चीज डेली खा रहे हो, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया तो आप पहचान पाओगे ना. Same like this. It's like your daily staple bottom inner food. Correct. Yeah. But do you think the frequency of buying is also increasing? आपने बोला तो था. Yeah.
पहले होता था कि साल में एक बार खरीदते थे साल लोग, में- फटने वाला है तब जाके लोग खरीदते थे, जब तक छेद नहीं आते अंडरवेयर में तब तक खरीदते नहीं है। अब वो पैटर्न चेंज हो रहा है, हाँ, चेंज हो रहा है, उस चेंज पे हो रहा है। क्या कितनी जल्दी चेंज हो रहा So है, I think क्या एडॉप्शन है? probably quarter. So जो हमारे cohorts हैं, so cohorts is something कैसे 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 कस्टमर जो पहली बार आया था, उसके बाद कब आया, दोबारा से खरीदा, कितना खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, एक के बाद फिर कितना खरीदा, दिस इज ऑल कोहॉर्ट्स। बहुत जरूरी है एक D2C बिजनेस में ये चीज को देखना। आई मीन वेरी हाईली रिकमेंडेड थिंग, Yeah. डेटा को देखना, इस चीज को। सो हर 3 महीने में रिपीट हमने देखा वो वाला रिपीट हो रहा है। कस्टमर है, yes, especially for the innerwear. So imagine, so we started with underwear only, हाँ, right? both men and women. We started only with men अच्छा, at that point in time. why this? So men underwear market was very stagnant. There was a change required for men. वो वुमेन में नहीं है। वो वुमेन में आप ये देखो ना, वुमेन इज समथिंग, There's so many lingerie it's a brands. very lingerie, so lingerie अगर आप देखो, it's like it's every lingerie, I mean using consumer has different comfort preferences. मैन थोड़े इस मामले में एक ही दो टाइप के yes, होते हैं बस। बड़े सटल हैं, क्या ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, अंदर कंफर्ट होना चाहिए, ओके है। But contrary to this, that is also changing now. They want colors, they want prints, they want to design, have a beach body. They want to have a beach body. दिखाना है, Correct. show off करना है, and but comfort चाहिए, राइट, and that's the basic thing. या So that's changing. We also saw in fact कि so जब हमने men underwear like I said launch करा, we thought कि यार कस्टमर को वापस लेके आना है रिपीट में, और क्या प्रोडक्ट दें उसको। मैंने कहा वेस्ट देंगे ना, अंडरवेयर पेयर्ड विद वेस्ट, राइट? राइट, देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस हु डजंट वेयर वेस्ट, बनियान नहीं पहनते, Yeah, they इनर वेस्ट directly नहीं wear पहनते, shirt or yeah, they directly wear t-shirts or a shirt or something like that. For them we introduced undershirts, अच्छा, which is a concept driven in US or let's say western countries में। Correct. You wear a half sleeves undershirt which is very as thin as possible, उसके ऊपर शर्ट पहन ली। आपने बहुत सारी सीरीज में देखा होगा, स्पेशली ब्रिट्स एंड यू नो अमेरिकन्स, इतनी उनकी टी शर्ट अंदर से दिखती है Right. शर्ट के Correct. नीचे, दैट्स अंडरशर्ट। Right. So we brought that culture to India कि and that's when with the finest bamboo yarn again, कि किसी कोई अगर टी शर्ट के नीचे वो अंडरशर्ट पहन, किसी को नहीं कट स्लीव्स नहीं वेस्ट पता है, वो हाफ स्लीव्स पहनते हैं, करेक्ट, which is called गंजीज in India. तो बहुत लोग वो प्रेफर करते हैं, so we introduced undershirts for them. बट हमने जब, हमारे को प्रॉब्लम यही लग रहा था कि कस्टमर को वापस कैसे लेके आए। सपोज उसको अंडरवेयर समझ आ गया, एंड कंज्यूमर है, अगर आपको एक ब्रांड का कोई एक प्रोडक्ट समझ आता है, एंड इफ दैट ब्रांड हैज सम अदर प्रोडक्ट एज वेल, यू विल टेंड टू ट्राई दैट आउट, एटलीस्ट आप ट्राई करोगे, एब्सोल्युटली, यू विल गिव देम अ चांस, यू विल गिव देम अ चांस कि यार आपका एक प्रोडक्ट ट्राई करा था, दैट वाज नाइस, या लेट मी व्हाट जस्ट ट्राई इज द नेक्स्ट। या सो हमने इनर वेस्ट निकाला बिकॉज वी वांटेड द कस्टमर टू कम बैक। D2C बिजनेस में रिपीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक्विजिशन से ज्यादा रिटेंशन है, रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम्स आर चेंजिंग, Yeah. सो कस्टमर को रिपीट लाना बहुत ज़रूरी है D2C बिजनेस में, लाइक आई सेड, बिकॉज आप रिपीट नहीं लाओगे, आपकी ब्रांड रिकॉल नहीं रहेगी, और कस्टमर चाहता है कि मेरे को अगर एक कोई चीज़ समझ आई है किसी ब्रांड की, तो मैं वहीं रहूं, तो मैं थोड़ा वही टाइम स्टिक तो, करूँ एटलीस्ट 5 years. हाँ, At least the data shows, it talks about 3 to 5 years minimum, या कि मैं उस पे ही स्टिक रहूंगा until unless You fuck up or you screw up, or yeah, something like that. Yeah. तो D2C में repeat cohort या repeat बहुत जरूरी है। आप विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट, बट Yeah. मुझे थोड़ा पहले जाना है Yeah. बिस्किट। व्हेन यू लॉन्च्ड, 6 महीने आपने R&D की, फिर आपने लॉन्च किया, हाउ डिड यू लॉन्च? ऑनलाइन yeah. आपने इंस्टाग्राम ऐड लगाई, क्या किया? So we launched. So I left my job back in 2020 January, and so we launched Feb 2020, the new avatar of free culture in Innerwear, and March was lockdown. तो तब तो ये लग रहा था अरे क्या कर लिया, जॉब छोड़ दी, 10 साल पुरानी जॉब छोड़ दी, गुड रेपुटेशन एंड एवरीथिंग, बट ठीक है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरियल लाइफ एक अलग ही लाइफस्टाइल डिसीजन है आपका, इट्स अ जिंदगी लाइफस्टाइल भर कॉल। का। Once you become an entrepreneur, you Yeah, can't you're go back. always an entrepreneur. You never will Yeah. find a job and work. Not at all. Yeah. You get the fanciest of the job. Yeah, आप but सोचोगे you'll not नहीं do it. यार, ये ट्राई करूंगा अब। Correct. तो
हमने वो स्टार्ट करा एंड बट देन वी लॉन्च्ड freeculture.com. हमने .com अपने खुद के वेब स्टोर पे हम लोगों ने स्टार्ट करा. इनिशियल हमने ऑब्वियसली इतने ऑब्वियसली बिकॉज ऑल दोज एड्स एंड ऑल नीड्स मनी, मोर मनी. तो हमने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब पे करा. हम लोगों ने कस्टमर कॉलिंग्स करी. The first 100 customer were through ad. Practically I would say 40% without ad. How did those So 40%? LinkedIn पे डाला, हाँ. सोशल मीडिया चैनल्स पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, फ्रेंड्स एंड फैमिली को व्हाट्सएप भेजा, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, कॉल्स करी. दिस इज समथिंग न्यू व्हिच हैज कम इन. Calls to Try it friends out. and family. या फ्रेंड्स एंड फैमिली. फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेफरल्स लिए कि किसी को समझ आया तो आप बताओ आपके फ्रेंड में और कौन है. वी डिड लॉट ऑफ ट्रायल्स. वी गेव फ्री प्रोडक्ट्स एज वेल स्टार्टिंग में बिकॉज इनरवेयर, राइट? Correct. इतना इजीली कस्टमर चेंज नहीं Adoption करता. मुश्किल है Adoption थोड़ा. मुश्किल हो Yeah, जाती है. yeah. तो हमने वो चीज करी. आई रिमेंबर फर्स्ट 100 कंज्यूमर्स, आई रोट देम अ लेटर on the first 100 consumers. Every day in the office I wrote them a small thank you note. मतलब not printed, no printed, खुद लिखा, hand written, which की thank you कि आप विश्वास कर रहे हो, try कर रहे हो, suggestions दीजिए. We have a consumer community जिनसे हम feedbacks लेते रहते हैं. कोई नया product launch करने से पहले उनसे feedback लेते हैं हम, उनको trial करवाते हैं, samples भेजते हो. samples भेजते हैं. बिकॉज वो आपका वो कस्टमर है जो आपका खुद का है. उसको आपका एक प्रोडक्ट समझ आया हुआ है. वो आपको जेन्युइन फीडबैक देगा कोई भी नए प्रोडक्ट पे, बिकॉज दे आर लॉयल टू यू. वो चाहते हैं कि मेरे को किसी चीज का समझ आए तो मैं उसको बताऊं. Correct. कि यार नहीं, ये गलत करा है. They feel they are a part of the company. Yeah, they are actually part. Like I'll give you an example. Day before yesterday, I did a call to a consumer. Won't say the name, but women consumer. Spoke to her because आप नाम ले भी दोगे तो किसी को पता नहीं चलना नेहा कौन है. When I saw the data, ऐसे हमने डेटा में मीटिंग में बैठे थे, डेटा क्रंच करा. Someone who has bought 75-80 pair of women boy shorts, which is an underwear. In one go or like No. throughout? In 7 months. हाँ. 7-8 months. 80 pieces, 80 pair of different colors and everything. अरे हम बैठे हैं, हमने कहा यार ये ना कहीं बेच रहे हैं. I'll talk to the consumer. I spoke to her. She said, you have changed what I was using H&M or Zara's of the world or Marks and Spencer for my. So women are also very peculiar about their innerwear, right? You've changed it. जब मैंने first obviously उन्होंने कहीं रेफरल देखा, किसी कंज्यूमर ने बताया या एड देखा, कुछ देखा और कहा उसके बाद तो मेरे को बदल दिया है. लाइक फिर भी 80 पेयर in 7 months. I love trying all this. So we have about almost like 15 odd colors in that. Like I travel a lot. I do yoga a lot. I want to have that. I want to have all of your range, please. On the call, she was suggesting on bring this color, इसमें करो, ये color try करो, you know. So she felt a part of free culture. Right. And when I, let's say, उन्होंने कहा अरे a founder is calling, let's say, ठीक है, हम बड़े छोटे founder हैं, but still consumer के लिए founder हैं. Correct. तो जिस brand को आप use करो और उसका अगर founder आपसे बात करे कुछ, I think you feel special, right? Absolutely. I do the same thing on YouTube. हाँ. So YouTube पे मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे आप आ रहे हो, तो मैंने क्या किया, 4 दिन पहले I posted on the YouTube community page, जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको विजिबल होता है वो. So I put it out there कि यार एक D2C innerwear ब्रांड का फाउंडर आ रहा है. अच्छा. क्या है? What questions do you want me to ask? I saw that. And एक दो लोग मेरी टीम में मेरे को बोले कि यार कौन देगा ये आंसर. मेरा ओपिनियन था यार एक भी दे, खुश होगा वो. Almost 20-25 people suggested कि यार ये पूछना चाहिए. They feel they are a part of the YouTube channel. The community grows together. We evolve together. In fact, a lot of time what I do is I put out thumbnails. जो हम thumbnail लगाते हैं, image लगाते हैं, episode जाने से पहले I put out thumbnail. I ask them, बताओ उन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है. Whatever they vote the most, I put that thumbnail. It doesn't matter afterwards कि इस पे ज़्यादा views आएंगे कि नहीं आएंगे. Doesn't matter, yeah. But still,
चलो कुछ फील हुआ उनको यार, मेरे से पूछा, मेरा ओपिनियन मैटर करता है। एंड वो Very ओपिनियन का अगर important. रिजल्ट उसको सामने दिखेगा, कहेगा Correct. यार मैंने मेरी बोला, बात मानी, हाँ। मेरा ऐसे, सजेशन लिया, हाँ। या इट्स वेरी They इंपॉर्टेंट, feel empowered. दे फील एम्पावर्ड, Correct. दे फील कि दे आर पार्ट ऑफ यू, बिल्कुल। एंड वो करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और वो होना भी चाहिए। Yeah. अदरवाइज ब्रांड्स आर नॉट बिल्ट ओवरनाइट, Yeah. राइट? Yeah. यू नीड टू हैव दैट कनेक्ट। 100 कस्टमर आ गए, उसके बाद 100 से 1000, 1000 Yeah. से 10,000, वो Yeah. कैसे जर्नी की? सो लाइक आई सेड कि हम लोगों ने कोविड में स्टार्ट करा, लाइक कोविड बर्थ ब्रांड री एवटार, न्यू एवटार। सो हमको विजिबिलिटी चाहिए थी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर वाज गेटिंग एक्सपेंसिव ऑन सोशल एड्स एंड एवरीथिंग। तो देन वी रीच्ड आउट टू दीज जायंट्स, Amazon, Flipkart, Mintras of the world. Then we reached out to them, and we got us listed there, talked to them about why we are changing this, what we are doing, what change we are bringing in, क्या कर रहे हैं. Then that got accepted there, and फिर हम लोगों ने Amazon start करा, Flipkart start करा, Myntra start मेजर करा. ग्रोथ वहां से आई स्टार्टिंग में। Visibility वहाँ से आई, brand growth and everything, let's say, or the repeat customer and everything, वो हमारे .com से आया, वेब स्टोर से आया। Obviously, Amazon के पास millions of customers का डेटा है जो रोज आ रहे हैं, right? Like Amazon has cracked the delivery part, करेक्ट। कि भैया जल्दी दे देंगे, बेस्ट प्राइस पे दे देंगे। तो वहाँ से हमारे को विजिबिलिटी बहुत मिली, देन वहाँ से ग्रोथ ज़्यादा आई। यू गेट द डेटा ऑफ कस्टमर्स हु बाय फ्रॉम Amazon? आई विश वी कुड। यू डोंट, राइट? Amazon का कस्टमर है वो। Correct. वी डोंट। हाँ। So that's the reason. बट दे स्टिल गेट टू नो फ्री कल्चर कुछ है। Yeah. बट कैन यू इंसर्ट समथिंग इन दैट? Nothing at all. आप कुछ So नहीं कर सकते। that's a policy violation. We can't. And Amazon and all these करने को कर marketplaces, सकते हो, बट पकड़े गए तो बंद कर देंगे। yeah, they're very strict on that. It's advisable not to do. अलग-अलग there are ways to kind of do that, right? So कहना ये सही होगा कि लिस्टिंग ऑन दीज पोर्टल्स is a very good brand building exercise. So I think I'll contradict to that. It's a good visibility exercise. Brand recall value exercise. Recall value, लोग देखेंगे। कस्टमर क्या है, 360 डिग्री अप्रोच से देखता है। कस्टमर को सोशल पे भी वो दिखेगा, Amazon पे भी दिखेगा, आपकी खुद की वेब स्टोर पे भी दिखेगा, व्हाट्सएप पे भी दिखेगा, हर जगह से दिखेगा। उसको लगेगा यार आई एम यूजिंग समथिंग, दिस इज समथिंग, एक ब्रांड है, वो बहुत ज़रूरी है। बट एक्चुअल जो ब्रांड बनता है वो आपके खुद के D2C से बनता है, .com से बनता है, बिकॉज ऑफ जस्ट वन रीजन। बहुत चीज़ें आप अपनी वेब स्टोर पे कर सकते हो जो आप Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे नहीं कर सकते। पर्सनलाइजेशन कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के, उनके सेट टेम्पलेट्स हैं। दे हेल्प इन ग्रोइंग द नंबर्स, ग्रोइंग द विजिबिलिटी, लार्जर ऑडियंस को दिखा सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, राइट? बहुत सारे ब्रांड्स लाइक अस एंड D2C ब्रांड्स बहुत ग्रोथ करी है वहाँ पर उन्होंने। बट पर्सनलाइजेशन एंड एवरीथिंग आप अपने वेब स्टोर पे ज़्यादा कर सकते हो दैन अदर चैनल्स, बिकॉज वहाँ पर उनके सेट टेम्पलेट्स है, फोटो का बैकग्राउंड ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम आप वेब स्टोर अपने पे फ्री कुछ कल्चर मर्जी पे डालो। कुछ भी करो, राइट? सो वहाँ से ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, वो बहुत ज़रूरी है। लाइक आई नो ब्रांड्स हु आर जस्ट डूइंग देयर .com business, they don't do any channel partner business. Like on channel Amazon. partner means like Amazon, Flipkart और Myntra marketplaces पे। कहते नहीं यार, अपने से ही करेंगे। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, आप कमीशन देते हो बाकी चैनल्स को, यहाँ पर आप कस्टमर को एक्वायर करने के लिए उतना पैसा दे देते हो, ऐड लगाते हो, ऑलमोस्ट सेम है। आप वहाँ कमीशंस भी दोगे, सब कुछ दोगे, बट अगेन इट्स जस्ट अबाउट द विजिबिलिटी, फास्टर विजिबिलिटी। ऑलमोस्ट सेम तो है, बट वहाँ का रिटेंशन will still you have to pay same percentage every time on marketplaces. While on your own वो आपका एक ही बार एक्विजिशन हुआ, बहुत फर्क है, वो बहुत फर्क है ना। बिकॉज आपने सपोज एक बारी कस्टमर को, कंज्यूमर को लाने के लिए आपने ऐड पे खर्चा करा, 100, 200, 500, 1000 रुपये खर्च दी, बट आप उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है ऐड से ही अप्रोच करना है। आप बिकॉज वो आपके कस्टमर बन गए हैं, आप उनको फोन कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप इज अ न्यू एज मार्केटिंग। करेक्ट। टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, ईमेलर्स भेज सकते हो, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन आस्क देम और लेट्स से fascinate them to kind of come back and try a new product, try a different color, try something else.
यही आपको कहीं और से करेंगे तो फिर आपको वो कमीशंस और वो सब ऑर्डर्स पे देनी है और आपके पास उसका डेटा नहीं आता। वेब स्टोर पे आपका खुद का डेटा है, लाइक खुद का कस्टमर है। इस कैटेगरी में Amazon या मार्केट प्लेस पे ऑन एन एवरेज क्या कमीशन है? Close to about, depends. So I think once you start with, when you start, it is a higher percentage, Which is? close to about 30 odd percent, 35%. 35%. Yeah. So in some cases 40% is as well. अच्छा, But जब you build something, right? 1 करोड़ हो गया आपका टर्नओवर, जो भी है। Amazon and इन सबको भी तो they also want to partner with the brands who are growing, who has a potential to grow. राइट, Then you negotiate, then you talk, because obviously then you give discounts to the consumers and all basis their data and everything. फिर they help in leveraging the fee. 35 से कितना नीचे तक जाया जा सकता है? 10% तक भी जा सकते हैं. अच्छा, It depends on your How strong brand pull you your have. brand pull is on Amazon, on Flipkart, on Myntra. I mean, we work with around one of the best, ACOS. ACOS is advertising cost. हम लोग one of the best metrics पे काम करते हैं. which is? Which is about 12-15%. अच्छा, Yeah. मतलब थोड़ा समझाओ इसके बारे में। So basically आप ऐड खर्चते हैं, मार्केट प्लेसेस पे भी ऐड चलाते हैं। हाँ, उस पे भी option Sponsored होता ads है, होती है, हाँ, उस पे right. भी ऑप्शंस होती हैं। करेक्ट, Like when you do an advertising on that, जब वो क्लिक थ्रू रेट आता है, जब कस्टमर उसको क्लिक करता है, चाहे वीडियो ऐड हो, चाहे स्टिल इमेज ऐड हो, कराउजल ऐड हो, कुछ भी हो, उस पे डिपेंड करता है कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है। अच्छा कन्वर्जन रेट, आपका पैसा कम लगेगा। सपोज 100 लोगों आए, ने देखा, उन्होंने सपोज 20 लोगों ने क्लिक करा, 10 लोगों ने Buy कन्वर्ट किया। करके निकल गए। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी वेरी लेस, वेयर इन 100 में से लेट्स से 20 ने क्लिक करा, एक ने 2 खरीदा। ने खरीदा, हाँ। तो आपका एक कॉस्ट बढ़ जाएगा, करेक्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ स्पेंड बढ़ जाएगा। सो दैट्स हाउ दीज मैट्रिक्स वर्क। एंड उसके बहुत सारे हैक्स हैं कि आपको लेट्स से ऑन एनीवेयर there's a new thing, UGC, which is a user generated content. You're a user of free culture and you give a genuine feedback on the product, and I take a permission of you to record your a review or something, and I put that On Instagram. and on Instagram, on any advertising or anywhere, अगर कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये genuine feedback लग रहा है, जो देख रहे हो उस ऐड को, जो देख रहे हो उस ऐड को genuine लगेगा, और अगर आप genuine, because if it's not being narrated or something, ये नितिन ये बोलना है, ये Scripted बोलना नहीं है, हाँ। scripted नहीं है, और consumer is very smart, हाँ, और अच्छी बात वही दिखाना चाहिए जो सच है। हाँ, scripted बहुत चीज़ें होती हैं, हाँ, बट सच अगर बता रहे हो तो कस्टमर स्मार्ट है, बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ आएगा कि ये सही चीज़ बता रहे हैं, पता चल जाता है बात करने से, करेक्ट। देखने से, सुनने से। तो UGC works a lot, which is user generated content. What all are the channels? अभी एक तो हो गया खुद का आपका .com है, जिस पे आप ऐड चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों पे चलती है एड्स, Yeah. गूगल पे भी चलती होंगी, राइट? Yeah. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा बेटर रहता है D2C के लिए? Instagram. New age audience is more on Instagram. So Google पे सबसे ज़्यादा पुल है on the brand keyword, let's say. So किसी ने फ्री कल्चर ही लिखा तो वो ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। हाँ, ब्रांडेड कीवर्ड हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादा पुल उस पे वो है। Let's say if someone is writing best underwear in India, obviously you will get 4-5 options. वहाँ से conversion rate फिर भी कम रहता है करेक्ट, on Google, right? There's a lot of things which works, SEOs and everything. उसकी वजह से वो चीज़ें काम करती हैं। Do you invest heavily in SEO? So I would say, I would not lie, not very heavily, but that's the one thing which one should do from day one. I didn't do. We got like our customer acquisition cost is zero for my business that I run, Wow. only because of SEO. Yeah. So we get 500 million impressions last year on Google, Wow. 20 million clicks on Google Wow. for free because we cracked the game of SEO. Very nice. But that is the problem that, and we automated the SEO. That's the problem that people are not able to do. Yeah. But Google is right there sitting. Yeah. वो आपको देने के लिए रेडी है, Ready है. प्रॉब्लम ये है कि कर नहीं पा रहे। So yeah, it's highly recommended. हाँ,
फ्रॉम डे वन इट शुड बी डन. लुक, इट्स मिस्टेक्स. हमें भी नहीं पता था ये चीज़ें कि ये करना चाहिए, ये नहीं कर. मेंटर्स ने गाइड भी करा, लेकिन जब आप खुद अपनी कर रहे होते हो यार, नहीं, पहले फोकसेस अलग होते हैं. करेक्ट. यार अभी ये फोकस करना है, अभी एक अच्छा प्रोडक्ट, अभी ये कलर करना है, अभी ग्रोथ करनी है, अभी ऑर्डर्स बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है. बट हाईली रिकमेंडेड कि SEO पे करना चाहिए. आई डिडंट डू फ्रॉम डे वन, But now you're we doing do it. now. What else can people do to when they start a D2C brand or when they're growing phase? So I think first of all, getting to know the right product, is very important. कि आपको क्या निकालना है, क्या कैटेगरी, लाइक नॉट जस्ट कि यार ओहो अच्छा अंडरवेयर बिक रहे हैं, चलो अंडरवेयर निकाल देते हैं, हुडीज बिक रही हैं, हुडीज निकाल देते हैं. नो, यू नीड टू आइडेंटिफाई. एंड देयर इज इंडिया से बड़ी कोई मार्केट कहाँ है यार? इतना बड़ा कंज्यूमर बेस इतना है. बड़ा कंज्यूमर बेस है, इतनी बड़ी कंजम्पशन है. या मतलब अगर आप वो टॉप 20 मिलियन हाउस होल्ड्स को छोड़ दो, इंडिया कौन चलाता है? मिडिल इंडिया चलाता है. मिडिल सेगमेंट इंडिया को चलाता है. उन हाउस होल्ड्स के पास इतनी कंजम्पशन है, राइट? तो इट इज़ अ टीडियस टास्क टू आइडेंटिफाई थिंग्स. मार्केट फिट देखना बहुत ज़रूरी है. कितनी बड़ी मार्केट है उस प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्ट की कितनी बड़ी मार्केट है. So I think this innerwear category is close to about $10 billion industry in India, and the industry where we are catering to is about more than $1 billion, more than about close to about $2 billion industry. इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया बहुत में. बड़ी मार्केट है. ओह माय गॉड. हर बंदा मतलब हाँ, सब largely लोग पहनते underwear हैं. पहनते हैं. करेक्ट. But yeah, it depends. लो सेगमेंट अंडरवेयर भी पहनते हैं, which is a highest driven market. सबसे ज़्यादा मार्केट है. Then it comes, then let's say so one is a mass premium, and then is luxury, right? Where do you fit? Mass So we premium? are a mass premium category, Which is roughly about close to about $1 billion plus industry. that also. Yeah. Oh. So because so what we are building, Calvin Klein of India. Everyone cannot afford Calvin Klein, but the material and everything what we use is similar to that. Calvin Klein के अलग खर्चे हैं, Correct. तभी वो 1500 का एक अंडरवेयर बेचता है. हमारे खर्चे वो नहीं है अभी. ये कितने का एवरेज? So we sell let's say around 200 rupees to 400 rupees as well. और 200 वाले अंडरवेयर की अगर हम बात करें, व्हाट्स द टिपिकल कॉग्स और ये सब अगर आप ब्रेकअप थोड़ा एवरेज देना. Sure. Tentatively, I think I would love to kind of talk about it. So like I said, we sell कोई भी, like if you go to freeculture.com, if you go to anywhere, Amazon, Flipkart, Myntra, we sell only in combos. Okay. Like this is a product which are best bought in combos. Pack of 3, pack of 4, pack of 5. We introduce pack of 7 as well. Every day new underwear. Like a full week, entire week. That worked well for us. अच्छा. Every day new underwear. 7 दिन के 7 कलर फिक्स हो गए आपके. हाँ. और रिपीट करो अगले हफ्ते. रिपीट करो अगले हफ्ते. So हम combos में sell करते हैं. हाँ. When you do combos, the economies of scale is better. Right. Like I So you said, never sell a single piece? we do. अच्छा. But उसका consumption बहुत कम है. Okay. Like I said, if someone is just trying out, तो सिंगल लेगा. तो सिंगल लेते हैं. But हम लोगों ने we strategize the pricing. We want consumer कि यार एक क्यों लेना है यार? अलग अलग 2-3 कलर्स लो, ट्राई करो, अलग अलग वेस्ट बैंड्स लो, अलग अलग डिजाइन लो, ट्राई आउट करो. सो जब हम कॉम्बोज में करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेटर रहता है. करेक्ट. तो हमारा कॉग्स परसेंटेज कम हो जाता है. राइट. अदरवाइज ऑन एन एवरेज सो वी वर्क ऑन अबाउट 30 to 35% टू कॉग्स परसेंटेज. उसके अलावा क्या क्या खर्चे होते हैं? सो देन इज ऑब्वियसली मार्केटिंग मेजर which is roughly about 15-20%. Okay. And then we obviously then the team is there. We are a team size of about 25-30 plus people, and plus the ops, the warehouse and everything, and close to about 15% in that, 15-20%. We are a very lean team. 30 लोग हैं. हमारा ग्रॉस अगर मैं बोलूँ मार्जिन यार. हाँ, तो that would be around 30-35. No, so probably no. अगर so gross margin is just basically on the cogs. हाँ, right. Is close to about 65%. अच्छा. 65 to 70%. That's our gross margin because gross margin आप cogs से लोगे. करेक्ट. क्योंकि बाकी के बाकी नीचे तो आपके अलग खर्चे CM1, CM2 फिर आप जितना डिटेल में चले जाओ. Correct. मतलब उसमें तो कोई अंत नहीं है ना. करेक्ट.
you get मतलब you And that's standard to all companies in this business? largely yes. अच्छा. And or probably we are a bit better gross margin as compared to some other, because उसमें like I said, because we try and focus on just one product, तो हम अपनी investments उसी पे लगाएं, Right. हम अपने R&D उसी पे करें, ट्रायल्स उसी पे ही करें, Right. तो उससे फर्क पड़ जाता है. इसी And we पे- don't have like we don't have to, like, since we are online only as of now, we are a digital first brand. So हमारे को ये नहीं देखना डिस्ट्रीब्यूशन की मार्जिन क्या है, आगे डिजिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको कितनी कमीशन करना है, क्या करना है. Correct. तो वो खर्चे अभी हमारे बचे हुए हैं. बट यू थिंक इंडिया अगर फ्री कल्चर को एक बहुत बड़ा मार्केट ब्रांड बनना है, मास अंडरवियर ब्रांड बनना है, ऑफलाइन जाना पड़ेगा आपको या नहीं? हाँ बिल्कुल, इट विल बी रिक्वायर्ड. सो चाहे जितना भी कोविड हो या जितना भी कुछ हुआ, ऑब्वियसली डिजिटल पुश हुआ, बट द फील ऑफ बाइंग ऑफलाइन, दो इट्स शिफ्टिंग, फर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ. आज 10-15 मिनट में ग्रोसरी आ जाती है Correct. घर पे. इट्स जस्ट ईज है, कन्वीनियंस है. तो जितना कन्वीनियंस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली डिजिटल बढ़ रहा है उसकी वजह से. Right. लाइक बट स्टिल ऑफलाइन विल स्टे. इट वोंट बी लाइक कि ऑफलाइन खत्म हो जाएगा. करेक्ट. ऑफलाइन बिजनेस खत्म नहीं होगा, ऑनलाइन बढ़ता रहेगा, राइट. सो डेफिनेटली यू गेट मोर रीच. देयर आर मेनी हाउस होल्ड्स हु डजंट prefer buying online, just go offline and they want to touch and feel the fabric. Correct. They want to touch कि यार मैं क्या ले रहा हूँ, क्या ले रही हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, what packaging it is and all. वो offline में है. And definitely we'll also plan to kind of do that. And once you go offline, your online reach also kind of multifold. अभी आपका टोटल टर्नओवर क्या है इस टाइम पे? So I think we'll be closing close to about between 40 to 50 crores. और उसमें अगर मैं मार्केटिंग स्पेंड बोलूं इतना करेंगे. हाँ जी, तो 10 से 15 करोड़ होगा. हाँ जी, मतलब हम लोग usually close to about that, and we used to do more, but I think we are on a journey wherein we want to like build a brand, wherein उसके लिए जो खर्चा करना ज़रूरी है वो ज़रूरी है, unnecessary खर्चे करने की ज़रूरी नहीं है. And like a business, right? But brand building is not very easy. तो कुछ खर्चे करने बहुत ज़रूरी होते हैं. Right. तो वो उस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. Right. And like I said, acquisition cost is increasing day by day. बहुत बढ़ गई है. मतलब अभी से 4 साल पहले और अब काफ़ी फर्क आया. बहुत फर्क आ गया. Cost of acquisition has gone so high. And it's not just for us. It's everywhere. Right. Demand supply की गेम है ना. So how can you bring down acquisition cost then? I think focusing more on retention and repeat consumer, focusing on content building, focusing on, or probably not just be dependent on ads, right? वो बनाओ जो लोगों को समझ आ रहा है, वो प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों को समझ आता है, वो कलर बनाओ जो लोगों को चाहिए. उस पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है rather than kind of just acquiring a new customer. Correct. Like आज अगर हम 5 लाख 10 लाख डेली खर्चे हैं ऐड पे, तो मेरा like the order volume will shoot up like anything, right? But कितना सस्टेनेबल है वो, कितना लंबा है वो, कितना लंबा सस्टेन कर सकते हैं, रिपीट कितना आएगा, इसमें रिपीट कितना आएगा, वो बहुत ज़रूरी है. तो वो इस चीज़ से नहीं हो सकता. Right. Right. And I mean बहुत, and the founders get lured with this. वो order आ रहे हैं, growth at no cost. growth हो रही है. वाह यार. Yeah. लेकिन वो एक ऐसा कुआं है, आप जितना पैसा डाल लोगे ना, Yeah. वो उसमें डालते रहोगे. हाँ. So it's better to invest in the other funnels as well, not just ad funnels. What all are other funnels? आपने marketplace की बात की, SEO की बात की, ads की हमने बात कर ली. इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं to grow an D2C brand? Yeah, so I think like I said, influencer marketing is it's बहुत चल रहा है अब तो. बहुत है. And but कुछ लेकिन specific examples याद है जो आपने किए और बहुत अच्छा चला हो? हाँ, so but before that I would say कि like I said कि consumer is very sharp in India. उनको समझ आता है कौन सा influencer
पेड दिया, मतलब पैसे लेके सिर्फ प्रोडक्ट में दम नहीं है तब भी बोल रहा है, हाँ. कौन सा जेन्युइन बोल रहा है? देयर आर इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर हु विल जस्ट फर्स्ट ट्राई योर प्रोडक्ट्स, समझ आएगा तो करेंगे. अच्छा, दे हैव देयर ओन क्रेडिबिलिटी आल्सो, राइट? करेक्ट. That they वो have to ऐसा नहीं maintain. कुछ भी पैसे के लिए कि जी पोस्ट डालना है, स्टोरी डालनी है तो कुछ भी कर लेंगे. हाँ, बट देयर आर अदरवाइज एज वेल. राइट. बट सो इन्फ्लुएंसर इज समथिंग विच जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स करना बहुत जरूरी है, जिसको एक्चुअली आप फॉलो करते हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे आप विश्वास करते हो, नॉट जस्ट कि आप कि वो अच्छा कंटेंट कर रहा है तभी है, बट अगर वो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको आप करोगे तो आई थिंक यू टेंड टू. आज मेरे को आप फॉलो करो फॉर एग्जांपल, एंड इफ यू फील कि आई एम नॉट मैं बायसनेस नहीं करता या कुछ है, जेन्युइन आपको फीडबैक देना सब कुछ. अगर मैं बोलूँगा गाइज नितिन, लेट्स से इफ यू आर अ कंज्यूमर, ट्राई फ्री कल्चर, आई काइंड ऑफ ट्राइड इट आउट, शायद आप विश्वास करोगे. क्योंकि अगर आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्रेडिबिलिटी है इसकी. इसलिए अब माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे शिफ्ट होता जा रहा है मार्केट, यस. बिकॉज वो टॉप वाले तो वही सब बेचते हैं ना. हाँ, बट टॉप में भी ऐसे हैं जो पहले ट्राई करेंगे, Right. बिकॉज दे वांट टू हैव देयर ओन, लाइक आई सेड, क्रेडिबिलिटी. उनका एक ऑरा है, उनको वो मेंटेन भी करना है. कल को वो प्रोडक्ट या कुछ नहीं अच्छा निकला तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनकी फॉलोअरशिप्स पे, उनके रिटेंशन यूजर्स पे, कितने लोग उनके कंटेंट को देखने फॉर आ रहे देम हैं. दे आर आल्सो देयर प्रोडक्ट, Yeah. ऑडियंस इज आल्सो देयर Yeah. प्रोडक्ट. या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इज अ गुड गेम. उनसे कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाना, मतलब इमेजिन वी टॉक्ड अबाउट, सब जब हमने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोग बात करते हैं या काम करते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की डेफिनेशन लेस देन 100,000, या कितना 100,000 के, मतलब मोटा मोटा इसके नीचे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 15,000 के, 15,000 टू अबाउट 100K और समथिंग लाइक दैट, 100K 200K. क्योंकि क्या है ना कि जब किसी भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर की जर्नी बढ़ती है, फॉलोअरशिप्स बढ़ती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है. करेक्ट. उसको लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसकी मानते हैं, सजेशन लेते हैं उसका. तो वो करना, मतलब दैट इज अ ग्रेजुअल अप्रोच, दैट्स अ बेटर जर्नी रादर देन सेइंग यार 10 मिलियन कंज्यूमर जिसका फॉलोअर है उसके पास काम करूंगा 50 लाख 1 करोड़ रुपए देके, नीचे वालों के साथ नहीं करूंगा. आई थिंक वो अप्रोच, लाइक आई सेड कि व्हाट डू कंज्यूमर दे टिपिकली चार्ज हु लाइक दीस माइक्रो सो इन्फ्लुएंसर्स? डिपेंड्स. किसी के 10,000 फॉलो, बहुत बार्टर पे होता है. हाँ, you give them a product, they try it, they like it, they do it. they do it. You don't have to pay all the time. Not every time. And does this They are happen normal with human beings. It's just 100K people like also? Depends. How strong your brand is. Because influencers को भी brand के साथ association चाहिए ना. उनको भी तो वो देखना है ना मैं किस brand के साथ associate उनको भी अपना नाम कैरी करवाना है आगे. Definitely. Yeah. That's the Any credibility hack बढ़ेगी. for someone who wants to do influencer marketing? कोई हैक है कि यार ऐसे अप्रोच करो, ऐसे मत करो, आपको ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट मिलेगा? I think Like who don't have money or product also to give away that much. yeah. मतलब हर एक के पास नहीं है जैसे पैसे कि मैं 50 इन्फ्लुएंसर्स को फ्री दूं, let's say. Yeah, it's quite possible. It could be, right? तो what do they do? I think then it depends on the content you're getting, जो आप जनरेट करवा रहे हो या कर रहे हो इन्फ्लुएंसर के साथ. वो बहुत ज़रूरी है. वो कंटेंट किस तरीके का कंटेंट बन रहा है, कितना वो कंटेंट कंज्यूमर अपने से कोरिलेट कर सकता है. दैट्स अ हैक, दैट्स अ गेम चेंजर हैक एज वेल. Right. समटाइम्स आप 5 मिलियन फॉलोअर जिसके हैं उसको दे दो, अगर उसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, अगर मैं उससे मैं कोरिलेट नहीं कर पाऊंगी उस कंटेंट को, बेकार है यार, सही बात है. मैं नहीं खरीदूंगा ये प्रोडक्ट जो ये बेच रहा है या जो ये बता रहा है. Correct. यू नीड टू हैव दैट. वो मैं अगर कोई कंटेंट देख रहा हूँ तो मेरे से रेजोनेट होना चाहिए. देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स और देयर आर मेनी यूट्यूब व्लॉगर्स एंड ऑल जो हु मेक डेली लाइव्स उस बेस पे कंटेंट बनाते हैं. एक हमने किसी के साथ करा था, उनको जब हमने इनरवेयर के साथ जब हमने स्टार्टिंग में करा हैंड्स फ्री कंफर्ट, उनको पहले समझाया कि हैंड्स फ्री कंफर्ट क्यों है. उसको जब समझ आया कि हाँ यार ये हैंड्स फ्री कंफर्ट तो बात तो सही है यार. जनरली पीपल गेट एम्बैरेस्ड. आप बहुत कहीं भी देखते हो कोई, लाइक आई सेड, someone is adjusting their underwear and all in a, publicly. It's very embarrassing. ये हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं. He tried it for about 5-10 days and मतलब हमारे अंडरवेयर हमने उनको भेजे, उन्होंने ट्राई करे, रिपीट करे. यार ये तो है. देन फिर हमने हैंड्स फ्री कंफर्ट को, we were full on hands free comfort. Yeah. That's very important.
इसमें ना 2 चीज़ें पूछूंगा बस आपसे लास्ट. वन सेक्शन दैट वी वांटेड टू कवर इज रिटर्न्स. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. दूसरा आपने मेरे को कुछ व्हाट्सएप कैंपेन्स के बारे में बताया था ऑफलाइन, राइट? वो एक बार बताओ वो क्या थे. So I think coming to the, I mean, probably I think that's a fun part. So I think try and answer the first question first, which is returns. Let's say if you, I mean, first of all, innerwear is something which is a non-returnable. So So you have non-returnable we policy? have the policy non-returnable until unless there is some problem with our underwear. Look, it's a textile. It's a कपड़ा है. Yeah. कभी किसी में कुछ इशू आ सकता है, किसी बैच में आ सकता है, कुछ आ सकता है. That's definitely, it's like no question asked. And return में भी हम लोग ऐसे Quality checks क्या होते हैं? So we have like almost like 6 to 7 layers of quality checks. At the warehouse level? Yeah, at the first factory level, then at the warehouse level. So about 4 checks in the factory and about 2-3 checks in the warehouse. और ये random होता है पर हर piece So check हर होता है? बैच में चेकिंग होती है. कुछ random sampling? पर पीस करना मुश्किल. Correct. Right. कपड़ा ऐसा होता है जब बैच में जब कपड़ा बन रहा होता है, Right. जब हम तो धागे से कपड़ा बनाते हैं, राइट, स्टार्टिंग से, तभी पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो वहीं पर कैच अगर हो गया तो बहुत पैसे भी बच जाते हैं आगे की, और उसी टाइम पर प्रॉब्लम पकड़ी जाती है. सो एंड ऑल्सो एंड सिंस दिस इज अ न्यू, दिस इज लाइक एन वेरी क्लोज इंटीमेट कैटेगरी, तो लाइक आई सेड, दो बिकॉज इट्स हाइजीन इश्यूज एज वेल. करेक्ट. हम लोग कोई रिटर्न का कुछ नहीं है, अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नया भेज रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम अच्छा. है. सिंपल. वो आप वैसे ही दे देते हो फिर? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो genuine problem, हाँ. genuine problem, you have to take care of it. Correct. Definitely. Yeah. You know, but there are audiences, there are consumers जो उसमें भी करते हैं कि नहीं वहाँ पे नहीं. स्टैंड कैसे लेते हो फिर? देखो, एक टाइम पर तो आपको स्टैंड लेना पड़ता है, राइट? कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे ये धमकियाँ, देखो बहुत फर्क पड़ता है, बट इफ यू नो योरसेल्फ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, और आपके कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देयर आर नोटोरियस कस्टमर्स, राइट, सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं, खुद छेद करके फाड़ के डाल देंगे. अच्छा. कि जी ये हम मेरे ये करा, मेरा कुछ नहीं सुना, ये वो, हालांकि वो प्रॉब्लम थी नहीं उसमें. बट हमारे ऐसे लॉयल बेस भी कस्टमर्स बने हुए हैं कि वो उस पर रिप्लाई कर देते हैं. अच्छा. यार ये प्रॉब्लम हमारे को तो नहीं आई, मैं तो इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ. जैसे एल्विश यादव की आर्मी है ना. Yes. So you guys have your own army. वो बनानी पड़ती है. वो आपका प्रोडक्ट में दम होगी तभी बनेगी. राइट. आप एक बार ही कोई प्रोडक्ट खरीद लोगे, 2 बार ही खरीद लोगे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगा आप खरीदोगे नहीं. वो बहुत जरूरी है. एंड यस, देयर आर नोटोरियस कस्टमर्स, उनसे उनको डील करना चाहिए. एंड बट एक टाइम पर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि यार ये नहीं हो सकता. बट लेकिन हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं, तो इट शुड बी नो क्वेश्चन आस्क्ड, इमीडिएटली रिप्लेस्ड. इट शुड बी नो. सो इन आवर कंपनी इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, पहले बात करके डेफिनेटली हम, मतलब नाउ ड्यू टू यू नो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इट्स वेरी इजी टू काइंड ऑफ यू नो रेज अ कंप्लेंट और अ क्वेरी, उसी पे सॉल्व हो जाए. ठीक है, इफ द कंज्यूमर इज एजिटेटेड कि नहीं, immediately my team picks up, like we have a team of you know people calling the consumer, because it's an intimate category. तो पहले बहुत होता था, बात नहीं करते थे लोग. अब अपना जिसने कुछ जो खरीदा है उस बारे में बात करेगा वो. हाँ. तो बताते हैं उसको कि ये इशू था, अच्छा ये इशू था, कोई स्टिच का प्रॉब्लम आया, कोई थ्रेड का प्रॉब्लम आया, आ सकता है, जेन्युइन है. यस, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इट्स गेटिंग चेंज्ड, यू आर गेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. अब मुझे वो व्हाट्सएप कैंपेन्स का बताओ. People would love to know how to be crazy or fun when you do marketing. Like I said, gone are those days. लोगों को नयापन चाहिए. So D2C ब्रांड के लिए डेटा डिगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा कस्टमर, किस पिन कोड से कितनी बार परचेज, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा साइज, कितनी बार खरीदा, वो सब पूरी एक यूजर फ्लो जर्नी पता होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. It should be done from day one. Like I said, हम लोगों ने स्टार्टिंग में इतना नहीं करा. गलतियां करते हैं, हर स्टार्टअप में बहुत गलतियां करते हैं लोग. जब हमने ये रीड करना शुरू करा कुछ टाइम बाद, we realized we get to know our consumer more better. हमें पता लगा कि यार tier 2-3 cities में तो हमारे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं. Like our more than 50% business comes from, consumer comes from tier 2+ cities. कोई फतेहाबाद है, कोई गंगानगर है, कोई नैनीताल के भी कहीं आगे हैं, कोई कहीं हैं. वी रियलाइज्ड दैट. फिर हमने वेरी रिसेंटली वी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट.
सो हमने अपना जो व्हाट्सएप मार्केटिंग करा उसमें बदलाव डाला। इंग्लिश लाइंस बहुत हो गई, उसको हमने चेंज करने की कोशिश करी। हमने अपना कंटेंट में चेंज करा। हमने सो वी लॉन्च्ड वेरी ट्रायल लॉन्च ऑफ थर्मल्स। पंजाब में ठंड, पंजाब के भी कोर एरियाज में, पिंड में और इधर जहाँ हमारे कंज्यूमर्स हैं वहाँ पर ठंड है। वहाँ पर थर्मल्स हम लोगों ने एक व्हाट्सएप कैंपेन भेजे, नॉर्मल इंग्लिश कुछ नहीं भेजी, सिंपल स्टार्ट करा, ठंड पै गई है। फिर हमने अपने प्रोडक्ट के यूएसपीज भी पंजाबी में बताए। अच्छा, पंजाबी लैंग्वेज में हमने अपने फर्स्ट कस्टमर को हमने इनिशियल लॉन्च डिस्काउंट कोड दिया। डिस्काउंट कोड का नाम गबरू। दैट्स हाउ द कस्टमर, दिस इज द चेंज व्हाट द कंज्यूमर इज आस्किंग। हरियाणा में क्या किया था? सो आजकल भाई साहब चल रहे हैं हमारे बहुत, अंकित बानपुरिया, अंकित जी। हाँ, हमने अपने हरियाणा कस्टमर्स को भेजा, राम राम सारे राम राम भाई सारे ने। हाँ, कोड का नाम हाँ, HR001। लोगों को गाड़ियों का नंबर का शौक होता है। राइट राइट। So this is how this is our team who decided। हाँ, ऐसा कोई एजेंसी नहीं है बाहर ना की। ना ना, अपनी टीम बैठ के कि यार ये करना है, ये कोड होना चाहिए, ये लैंग्वेज है। बहुत लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, हाँ, हम भी करते हैं, हाँ, लेकिन एक अगेन अ सजेशन, चैट जीपीटी इज रोबोट। अगर आपको अपने कस्टमर से अपनी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज में बात करनी, यू नीड टू राइट ऑन योर ओन, टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज, टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज। दिस इज व्हाट वी डिड। अभी नेक्स्ट जा रहा है और राजस्थान के कंज्यूमर्स को जाएगा, राजस्थानी लैंग्वेज यूज करेंगे उसमें। खमागणी, हाँ बिल्कुल, ये चीज दिस वर्क्स। या नॉट जस्ट, मैं सेल पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, दिस वर्क्स कि बिल्डिंग अ कनेक्शन विद द कंज्यूमर। लाइक आज किसी ने ये पढ़ा तो वो 5 लोगों को शायद और बता सकता है कि यार यू नो फ्री कल्चर, आई यूज अ प्रोडक्ट, ये वो बढ़िया है, लेकिन यार उन्होंने यार ऐसे कंटेंट लिखा है, यार वो दिमाग में रहेगा। करेक्ट। So that's what I think you need to keep on doing A/B testing, which is trial, hit and trials. Pass हो, fail हो, doesn't matter. Kick नहीं मारोगे तो गोल होगा नहीं. So it's just that. So that's what we kind of did. बहुत मजा आया आपसे बात करके। Same here. I think एक और सेशन मुझे लगता करना पड़ेगा बहुत जल्दी, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और ये ऑलरेडी एपिसोड आराम से 1-1.5 घंटे का बन चुका होगा अभी तक। sure. तो एक और जल्दी बात करेंगे। डेफिनेटली वी आर लॉट मोर। I enjoyed a lot. मेरे को भी बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you for calling. It's an honor. Yeah, Thank you. likewise. Thank you.